Hello students, welcome to class 12 political science class. This is our third part of the chapter environment and natural resources. In our previous lecture we have studied about the India's stand on environment issues. इंडिया ने एनवायरनमेंट के जो इश्यूज है उन पे क्या क्या स्टैंड लिए थे, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स. कितने मूवमेंट, किस तरह के मूवमेंट से लोगों ने किस तरह के सिग्निफिकेंट स्टैंड्स लिए थे एनवायरमेंट के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए और एनवायरमेंट को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए. अब हम सबसे पहले जब हम बात करते हैं द फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ साउथ, ये साउथ का जो फॉरेस्ट मूवमेंट है इसने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया था कि जितने भी हमारे फॉरेस्ट है सब जगह, बहुत सारे कंट्रीज में जो फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है फॉर सेटलमेंट, फॉर माइनिंग, फॉर एग्रीकल्चर वर्क, जितने भी हमारे फॉरेस्ट कट रहे हैं उन फॉरेस्ट को बचाने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया है इस मूवमेंट ने. स्पेशली इन्होंने कुछ कंट्रीज को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया है, जिसमें से हमारे मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया आर दी मेजर कंट्रीज. अब हम दूसरा एक और इसका ये लेते हैं टॉपिक, फ्यू ग्रुप्स आर वर्किंग अगेंस्ट मिनरल एक्सट्रैक्शन. ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है जो हमारे अर्थ के क्रस्ट से या अर्थ की लेयर से जो मिनरल एक्सट्रैक्शन हो रहा है उससे बहुत ज्यादा जो आसपास के रहने वाले लोगों को जो नुकसान हो रहा है, या बहुत सारा जो हमारा फॉरेस्ट है, या इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे आसपास रहने वाली कम्युनिटी है उनका तो डिस्प्लेसमेंट होता ही है. तो ये इन सब चीजों से बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे हमारे जो ग्रुप्स है वो इसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं कि माइनिंग जो एक्टिविटीज है उनको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए. अब हमारे जो और बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ मूवमेंट है उसमें हमारे उन्होंने इसमें एक हमारे डैम्स के उसमें अगेंस्ट में लोगों ने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हैं कि भाई ये जो डैम्स बन रहे हैं, वैसे तो हम मानते हैं कि डैम्स आर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स और हमें पता है कि डैम्स के हमको बहुत सारे फायदे हैं, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि डैम्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस. हमारे बहुत सारे पर्पस जो है एक साथ सॉल्व होते हैं डैम से. बट यहाँ पे लोगों ने डैम्स की जो डिसएडवांटेजेस है उनको भी देखा है कि डैम्स की वजह से हमें क्या क्या नुकसान हो रहा है. तो वो डैम्स को जगह जगह नहीं बना, क्योंकि वहां पे भी सेम प्रॉब्लम होती है. यहाँ जो आसपास के लोग रह रहे हैं, फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, पीपल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है थोड़ा उनके लिए भी हार्मफुल है. तो ये बहुत सारी चीजों की वजह से ये मूवमेंट भी बहुत सारे लोगों ने कर रखे हैं कि डैम्स को बनाना, थोड़ा डैम्स में भी रेस्ट्रिक्शन कर दिया जाए बनाने में. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम इंडिया का ले सकते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन का. तो ये हमारा था कि एनवायरमेंटल मूवमेंट कौन कौन से हुए टॉपिक. अब हम ये पढ़ेंगे रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स. रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स का मतलब है हु गेट्स व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ. कौन कौन किस तरह के स्टैंड लेंगे और किसको कितना वर्क करना है एनवायरमेंट को डिग्रेडेशन से बचाने में, ये अब हमको देखना है. तो यहां हम सबसे पहले देखते हैं कि जब कोल्ड वॉर का टाइम था, कोल्ड वॉर के बाद का टाइम, वहां पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी कंट्रीज थे नॉर्थ के, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कोशिश किया था कि हम जो भी है रिसोर्सेज को थोड़ा मिनिमाइज कर देंगे, एक्सप्लॉइट करना रिसोर्सेज को मिनिमाइज कर देंगे. उन्होंने बहुत सारा सोचा था. और ये भी था कि जो ऑयल कंट्रीज है, जिन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा ऑयल जिन कंट्रीज में मिलता है, हम जानते हैं कि वो कंट्रीज बहुत रिच होते हैं, पावरफुल होते हैं, तो उनके पास इतने ज्यादा वेल्थ होती है कि वो उनकी ड्यूटी है कि वो थोड़ा सा चीजों पे कंट्रोल करना शुरू करें, बिकॉज दे कंट्रीज आर ऑलरेडी रिच कंट्रीज. तो उनको अगर थोड़ा सा कंट्रोल करने से उनके डेवलपमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है. इसी तरह हमारा एक और कंसर्न था वाटर का. तो यहाँ पे जब वाटर स्कैरसिटी, अभी हमारा जो मेजर कंसर्न होता है वर्ल्ड का, दुनिया के जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक जो है
ड्रिंक पीने के लिए जो पानी होता है यूजफुल, दे आर नॉट एक्सेस टू दैट वाटर। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं लोगों में। हमने देखा है कि जिन कंट्रीज ने भी जहां पे भी वाटर को किसी को शेयर कर रखा है, रिवर को शेयर कर रखा है, वहां पे ज्यादातर टाइम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज टॉपिक। विल मीट इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।